गजा में इस वक्त जश्न का माहौल है। लोग पुरानी कड़वी यादों को भुलाकर नई जिंदगी एक बार फिर से जीने और फिर से शुरू करने के लिए गजा की तरफ लौट रहे हैं। उन काफिलों में अफसोस के कारवा भी अब साथ हैं, ख्यालों को तसलसल भी है, रंज और गुफ्तगू के दौर भी हैं कि मिटे हुए शहर में एक बार फिर से आशियाना बनाना है और जो दुनिया से चले गए उनके बगैर जीने की आदत अब ढालनी है। गजा अब अपने हाल पर जीने को मजबूर है। एक शांति की लहर चली है, इजरायली सेना वापस लौट रही है। हमास ने भी शर्तों के साथ शांति समझौता कर लिया है, लेकिन न मालूम गाजा की किस्मत में सुकून, अमन और शांति कितने दिन है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अब हथियार को लेकर हथियार फिर से तन सकते हैं। गजा में फिर से बारूद फट सकता है, धमाके उम्मीदों के चीथड़े उड़ा सकते हैं। दरअसल अब की बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हमास आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सख्त चेतावनी दे दी है कि उन्हें अपने हथियार छोड़ने ही होंगे। ट्रंप का इस पर कहना है कि अगर हमास खुद हथियार नहीं छोड़ता तो अमेरिका उसे जबरदस्ती हथियार छीनने के लिए बहुत जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर देगा। ये बयान उन्होंने व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान दिया और ये कहा कि संदेश उन्होंने मध्यस्थों के जरिए हमास तक पहुंचा दिया है। ट्रंप ने इसके साथ ही गजा के लिए अपनी 20 पॉइंट योजना जो है उसका दूसरा चरण भी शुरू किए जाने की घोषणा कर दी। उनके अनुसार इस अगले चरण में एक अहम काम हमास का निरस्त्रीकरण यानी कि हथियार छुड़वाना होगा ताकि गजा में स्थायी सुरक्षा और प्रशासन स्थापित किया जा सके। पर मुश्किल ये है कि हमास ने पूरी तरह से हथियार छोड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि भारी हथियार तो छोड़ दिए जाएंगे पर कुछ हथियार अपने पास रखने की जिद बरकरार है, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा और प्रतिरोध के अधिकार की बात करता रहा है। हालात तब और ज्यादा जटिल हो गए जब ट्रंप ने कहा कि कुछ बंधकों की सुरक्षा और वापसी को लेकर काम जारी है और कुछ बंधकों को रिहा भी किया गया है। इन सब के बीच इजरायल और मिस्र की अपनी अपनी भूमिका रही है और क्षेत्र में हालिया शांति शिखर सम्मेलन के बाद कुछ सहमति भी जरूर बनी है। लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि हथियारों को किस तरह और किसके द्वारा हटाकर निरस्त्रीकरण कराना है, इस पर कोई साफ योजना अभी भी पेश नहीं की गई है। उधर विशेषज्ञों का मानना यह है कि हमास के राजनीतिक और सैन्य दोनों विंग को पूरी तरह से निष्क्रिय कर पाना आसान नहीं होगा। अगले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि हमास ट्रंप के बयान पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और मध्यस्थों के जरिए क्या नया संवाद होता है। अमेरिका या दूसरे देशों द्वारा कोई ठोस सैन्य या शांति स्थापना की जो कार्रवाई है वो सामने आ पाती है या फिर नहीं। फिलहाल स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। एक और कूटनीतिक दबाव और दूसरी ओर जमीनी वास्तविकताएं हैं जिनके बिना अमल में लाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। हमास हथियार के बिना अधूरा है। हमास ट्रंप की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार कर रहा है। उसका कहना है कि वो भारी हथियार छोड़ने को तैयार है, लेकिन कुछ हथियार अपने पास रखने की मांग पर वो अड़ा हुआ है, क्योंकि उसका कहना है कि उसे अपनी सुरक्षा और प्रतिरोध का पूरा अधिकार है। लेकिन नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि गजा से सभी तरह के हथियार हटाए अब जाने होंगे। ऐसे में अब जमीन नहीं बल्कि हथियारों को लेकर एक नई जंग छिड़ सकती है।